मुझसे बयान दिया है, कानून से तनकर कोई टेढ़ा नहीं रहा, बच गया तो जीने का बखेड़ा। यू आर अंडर अरेस्ट। सूर्य प्रताप सिंह, अब तुम मारे नहीं जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारा इसी जगह से चालान लिख रहा हूँ। साहब, मैंने कोई चूक नहीं किया है और मैं जेल चला जाऊंगा साहब। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है। अगर हाँ है कोई सबूत, है कोई गवाह, तो मेरे सामने पेश करो, मैं तुझे हथकड़ियों से आजाद कर दूंगा। साहब, ना तो मेरे पास कोई सबूत है, ना ही तो कोई गवाह है सर। मेरा जो भी है सब कुछ ऊपर वाला है साहब। ऊपर वाला किसी की मदद नहीं करता है, ऊपर वाला किसी की मदद नहीं करता है। पहले मुद्दई अपने मुख से बयान दिया है, गवाहों पे डिपेंड होता है, ऊपर वाला कुछ नहीं करेगा। लेकिन इतना जरूर है, हमारी कलम से तुम्हें कम से कम सजा होगी। देखो क्या कह रहा, जब पब्लिक थाना कोतवाली खेलके में जब लोग सुनेंगे क्या कहेंगे। और याद रहे सूर्य प्रताप सिंह, ये हमारा मुंशी लेकर तुम्हारा चालान जाएगा, रास्ते में कोई हाथापाई मत करना, पुलिस वाला दांव पे मत दिखाना। मुंशी, चालान लेकर तुम जाओगे और तुम्हारे पीछे मैं गाड़ी लेकर आऊंगा। तुम्हारे पीछे गाड़ी मैं लेकर आऊंगा। प्रताप, कोई रास्ते में होशियारी करने की कोशिश मत करना। ये लो, ठाकुर, ये बैठे ठाकुर, 20 रुपया देने, पैसा एक के देने, ये जत्ती जनी बैठी है इतने पर है। गवाही दोगी, अदालत में गवाही देना पड़ता है। अरे तुम ना जानती हो, इनका सबूत गवाह चाहिए, क्योंकि कानून अंधा होता है। ये तूने क्या किया? मैं क्या सोच रहा था, क्या हो गया? मैंने सोचा था रुपया तुझे हिसाब दिलाऊंगा, लेकिन तेरे ही बयानों से मेरे हाथों में हथकड़ी, मैं जेल जा रहा हूँ। नहीं, मेरे अरमान चकनाचूर हो गए। जेल जाने से पहले मुझे कागज और कलम दे दीजिए। जरूर हम तुम्हारी मदद करेंगे। चड्ढा, कागज कलम। सूरज, तुम खुश रहो। आगे का अशुभ समाचार ये है कि तुम्हारा बड़ा भाई ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह 76 के केस में जेल जा रहा है रे। यह तुझे मुलाकात करनी है तो जेल में आकर के मुझसे मिल सकता है। खत भेजने वाला आपका बड़ा भाई ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह। यह खड्डा खाने में डाल दीजिए। चलो और चल के दिल खा
आज मैं ट्रेनिंग करके पास हुआ हूँ। आज वो दिन आया है, आज वो दिन आया है जो अपने भैया से मिलूंगा और जो वादा किया था जब मैं ट्रेनिंग में पास हो जाऊंगा अपने भैया से मिलूंगा, पहली सलूट मैं उन्हें दूंगा। आज भैया को पहली सलूट मार करके और उसके बाद मैं ड्यूटी को चलूंगा। चलता हूँ अपने चपरा से। तो आपके नाम से सर कहीं मेरी जाने मन नहीं भेजा है। जाने ओ अच्छा समझा, इसका मतलब आपका कहीं टाका भिड़ा है। आटा नहीं यार, टाका। टाका भिड़ा, टाका भिड़ा। अब तुमको मैं क्या समझाऊं? मैं रास्ते से आ रहा था और रास्ते में मिल गई कोई मोहब्बत। मोहब्बत का मतलब समझते हैं? समझता हूँ, समझता हूँ। ऐसे मिल गई, उससे मोहब्बत हो गई। जब उससे मोहब्बत हो गई तो मोहब्बत की बातें होने लगी, उससे प्यार हो गया। बस भैया। अरे साहब ये तो इस उम्र में, ये इस उम्र में हो ही जाता है। लड़कों का वसूल दुनिया का दस्तूर। वेरी गुड, बिल्कुल सच। लेकिन नहीं यार, प्यारे भैया सूरज तुम खुश रहो। देखा देखा, भाई भाई का प्यार ये होता है। मेरा भाई सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है सूरज आज ट्रेन को पास कर चुका है और कहीं मुझसे मिले बगैर दूसरे न चला जाए। आपके भाई साहब ने लिखा है? मेरे बड़े भाई ने लिखा है। अरे साहब, भाई भाई का कोई रिश्ता ही ऐसा होता है। नहीं मैं उन्हें अपना भाई नहीं बल्कि मैं देवता के समान मानता हूं। सबसे पहले अपने भाई को पूछता हूँ, उसके बाद में बड़ा भाई तो पिता के तुल्य होता ही है। प्यारे भैया सूरज तुम खुश रहो। आगे का आंसू सब प्यारे भैया सूरज तुम खुश रहो। आगे का शुभ समाचार यह है, तुम्हारा बड़ा भाई इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह 76 के केस में जेल को जा रहा है। भैया जेल को जा रहा। राम बकस, अगर जो मुलाकात करनी हो तो रामगढ़ थाने में आकर के मुलाकात कर लीजिए। खत भेजने वाला तुम्हारा बड़ा भाई इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप। भैया 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 बड़े अफसोस की बात है। किस बात का अफसोस है सर? सूर्य प्रताप सिंह को अदालत से दफा 76 के केस में 7 साल की सजा सुना दी गई है। 7 साल की सजा कम है, 7 साल की सजा हो गई है। सच कहा। चिर लगा आपकी तारीफ। सर मुझे इंस्पेक्टर सूरज का दे सर। इंस्पेक्टर सूरज कहते हैं? जी सर। लगता है ट्रेनिंग करके पास हुए हो। जी सर। अभी कहीं ड्यूटी ज्वाइन किया जा रहा है? जी नहीं सर। मेरे पास भेजे गए हो? जी सर। ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी लगाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, भी ड्यूटी नहीं ज्वाइन किए हो
ये आंखों में आंसू और इतनी तेज रो रहा है जो तेरा कलेजा फूलने लगा है। क्यों, ऐसी क्या बात है? नहीं 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 नहीं, रोने की कोई बात नहीं, बोलो बोलो। सर शायद आप मुझे नहीं जानते हैं, जो आपके दाने में इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह थे। सूर्य प्रताप सिंह, मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ। मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ सर। तुम उनके छोटे भाई हो? जी सर। तुम्हारे बड़े भाई सूर्य प्रताप सिंह ने इतनी बड़ी घिनौनी हरकत किया है जो अपने मुख से कहना नहीं चाहता हूँ। कहने में मुझे बहुत बड़ी शर्म लगती है। जरा वो फाइल दिखा दो, सूरज को फाइल दिखाओ। क्या कहा सर? हाँ, आज तक हमारे डिपार्टमेंट में कोई ऐसी गंदी घिनौनी हरकत नहीं किया है जो तुम्हारा बड़ा भाई सूर्य प्रताप ने किया है। मैं रूपा सनाब बैठो सर। ये बैठो किसान की बेटी है रूपा। ये दवा लेने के लिए बेचारी जा रही थी। लेकिन नहीं सर, नहीं सर, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ अपने भाई को। आसमान के तारे टूट सकते हैं, समंदर का पानी सूख सकता है, लेकिन मेरा भाई ऐसी हरकत। ये 10 रुपए तुम्हारे लिए। इतने लोग स्टाफ में यहाँ हो, सब लोग मिलकर सूर्य प्रताप के यहाँ इंसाफ दिलाओ, और तुम्हारे भाई है, तुम दूध का दूध पानी का पानी कराओ। सूर्य प्रताप, नहीं सर, सूर्य प्रताप सिंह अदालत से दफा 76 के केस में 7 साल की सजा हो गई है। सूरज, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। उनके नसीब में ही लिखा था और डीआईजी साहब ने थाना कोतवाली रामगढ़ में तुम्हें भेजा है, तो मैं तुम्हारी प्रथम ड्यूटी इसी वक्त गाड़ी में बैठो और तत्काल जिला रामपुर थाना मिल्क के लिए जाओ। थाना मिल्क में डाकू जंजीरा सिंह का आतंक फैला है। वहाँ पब्लिक के दिल और दिमाग के अंदर डाकू जंजीरा सिंह का खौफ समाया हुआ है। वो आतंक तुम्हें खत्म करना है। कल से तुम वहां जाकर ड्यूटी ज्वाइन करो। नहीं सर, नहीं। क्यों? अबे सूरज, ड्यूटी थाना मिल्क में नहीं करेगा। अच्छा ड्यूटी करूंगा तो ऐसी रात का। सूरज, ये पुलिस की नौकरी है, पुलिस की नौकरी। तू क्या इसे पनिये की दुकान समझ लिया है? जब जी चाहे तो दुकान का शटर खोल करके दुकान में पड़ जाओ और जब जी चाहे तो दुकान का शटर बंद करके और मकान पे आराम फरमाओ। नहीं सर, तो मैं इस वर्दी को कोई बिजनेस नहीं समझता हूँ। जब चाहूँ तब मैं इसे उतार सकता हूँ, इसलिए नौकरी करूंगा तो इसी रामगढ़ थाने में, वरना मैं इस नौकरी करूंगा। और ये आगे जयराम यही मखदूमपुर के 40 रुपए व्यवहार करो। नौकरी करूंगा तो इसका रामगढ़ थाने में, क्योंकि रामगढ़ थाने में नौकरी करने का एक मेरा मकसद है। मकसद वो कौन सा मकसद? वो मकसद है ये, अपने भाई के केस की फाइल को मैं संभालूं और उस केस में दूध का दूध और पानी का पानी है। मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से मेरा भाई देवता है, उसे फंसाया गया है, फंसाया गया है, वरना ड्यूटी नहीं करूंगा। वरना
शाबाश सूरज शाबाश। आज जो तेरा हौसला देख रहा हूं, तेरी बाजुओं में जो ताकत देख रहा हूं, तेरी बाजुओं की ताकत और तेरा हौसला बहुत ही बुलंद है। शाबाश शाबाश। अगर यह बात है तो सूर्य प्रताप की जगह पे मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं। हाँ, कल से ड्यूटी थाना कोतवाली रामगढ़ में ही मैं तुम्हें सूर्य प्रताप की जगह पे तैनात करता हूं। ड्यूटी को ज्वाइन करूंगा। आज तो मैं अपने क्वार्टर पे आराम करता हूँ और कल से ड्यूटी को, और हाँ याद रखना, कल से मैं ड्यूटी को ज्वाइन करूंगा और मेरे भाई के केस की फाइल कल मेरे टेबल पे जानी चाहिए। कल से ड्यूटी ज्वाइन करूंगा और फाइल की देखभाल मैं करूंगा और उसमें दूध का धुआं और पानी का पानी। आज तो चलता हूँ, क्वार्टर पर आराम करता हूँ। ठीक है। देखा मुंशी, सूरज का हौसला देखा, काफी हौसला उसका बुलंद है। और तुम्हारा हौसला? हमारा हौसला नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा हौसला जिधर से आता हूँ उधर से गांड हिलाते मिलते हो। तेरी साहब हौसला है। अरे हौसला है। सुना मेरी बात, सूरज तुम लोगों से सीनियर है। जी सर, हमारे सीनियर। सूरज की आज्ञा का पालन तुम्हें करना है। क्यों नहीं? सूरज के इशारे पे अपना कदम बढ़ाओ। निकालिए सर। मैं जा रहा हूँ। चलिए और याद रखना, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, क्यों नहीं? करूंगा। और सूरज की कल 10 बजे से ड्यूटी ज्वाइन करेगा। क्यों नहीं सर? आज्ञा का पालन। चला। वाह, तुमने रूपा के बयान को बदलवा के मजा ही कुछ और कर दिया। अरे तुम तो बिल्कुल कलर हुई बदल दी है। अरे भाई साहब, मैंने दिल में विचार किया कि अब भाई कुछ राजनीति में कदम रखना चाहिए। क्या मतलब? अरे भाई साहब, मैंने एक बात को छिपा रखा है। ये जो विधायकी का इलेक्शन है, विधायकी की सांसदिक नहीं विधायकी का विधायकी का लड़ूंगा भाई। अच्छा, तो लड़ाओ लड़ाओ, हम खूब दौरा करीबा खूब आटे में गिरवा। भाई साहब, अगर कुछ हमारी मदद कर दे तो मदद? भाई कुछ रुपयों की मदद कर दे तो मैं वादे के साथ कहता हूँ ये इलेक्शन जीत कर ही दिखाऊंगा। इलेक्शन में बहुत पैसा लगता है। हाँ, पैसा तो मेरे पास था। मैंने 2 करोड़ रुपए एक दूसरे काम में लगा दिया, इसलिए भाई कुछ रुपयों की मदद कर दे। दादा ठाकुर, हमारे पास 60 लाख रुपया तो है। 60 लाख रुपया है, लेकिन वो हमारा अकेले का। 60 लाख? अरे भाई, इतनी रकम हमें दे दे तो समझ लो इलेक्शन मेरा पक्का। लेकिन 60 लाख में होगा क्या? अरे भाई, जब तक जनता के कान में आवाज नहीं पहुंचेगी कि दादा ठाकुर इलेक्शन लड़े हैं। अच्छा अच्छा, तो आप मीटिंग करना चाहते मैं ठीक हैं? करना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं ये सोचता हूँ अगर वो 60 लाख तुम्हें दे दूंगा, और जब अगर हमारे दोस्त ने पैसा मांगा तो मैं उसे कहाँ से दूंगा? तो इसके मतलब 30 लाख तुम्हारा है और 30 लाख हमारे दोस्त का है। भाई साहब, जिस समय तुम्हें रुपयों की जरूरत पड़े 2 घंटे पहले हमें सूचित कर देना, और मैं इसका तुम्हें दूना वापस कर दूंगा। ठीक है दादा ठाकुर, अगर ये बात है तो वैसे आप ही का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। मैं अभी 60 लाख रुपया मंगाता हूँ। अरे नौकर, वो 60 लाख रुपया वाला बात पूरी घंटी वैसे दहाई लागी। दादा ठाकुर, इस बैग में वो 60 लाख रुपया है जिससे तुम्हारा इलेक्शन जीतेगा। ये लो।
शमशेर सिंह, क्या है इस बैग के अंदर जो दादा ठाकुर को दे रहे हैं? इस बैग में वही 60 लाख रुपया है जो हमने बैंक से लूटा था। क्या कहा वो पैसा? हाँ मेरे दोस्त, लेकिन शायद एक बात तुम भूल रहे हो शमशेर सिंह, उस पैसे में तुम्हारा हिस्सा सिर्फ आधा था और आधा हिस्सा मेरा, और मेरा पैसा बगैर मेरी मर्जी के किसी को दिया जा रहा है। ये तू क्या कह रहा है मंगल? ठीक कह रहा हूं मैं। आज तक तेरे मेरा कोई फैसला ही नहीं हुआ। जो कुछ मेरा था वो तेरा और तेरे पास जो कुछ वो मेरा। इसीलिए मैंने अपने दोस्त को ये रुपये देने का वादा किया है। इसलिए दादा ठाकुर को ये पैसा दे दो, इन्हें बहुत जरूरत है यार। पैसे की जरूरत किसे नहीं होती है शमशेर सिंह, और दोस्त तुम्हारे हैं, मदद करनी है तो तुम करो। मैं अपना पैसा किसी को नहीं दे सकता। समझने की कोशिश कर मेरे यार, इस पैसे से हमारे दादा ठाकुर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अगर कहीं इलेक्शन जीत गए तो इस जिला रामगढ़ के अंदर हमारा क्या पावर होगा ये तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अरे इलेक्शन एक जुआ होता है शमशेर, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दादा ठाकुर ही जीतेंगे। इसलिए ये पैसा लेकर मैं जा रहा हूं। जब तो यह जरूरत हो अपने हिस्से का पैसा आकर हमसे ले ले। नहीं दोस्त, ये कल का छोकरा गोली से नहीं मारा जाएगा। पैसा रख दो और मंगल सिंह यहाँ से चले जाओ। वाह शमशेर सिंह वाह, अरे आज तूने खूब बचपन की दोस्ती को निभाया है। आज 84 बात के ऊपर तूने मंगल के ऊपर रिवाल्वर उठा लिया। लेकिन याद रखो शमशेर सिंह, मंगल सिंह की जिससे तुम वाकिफ हो, पैसा तो अब ये लेकर मैं जाऊंगा और ये कहे जा रहा हूं कि तुझे जरूरत जब हो तो पैसा मुझसे ले जाना। आज तक तेरे पास रहा, अब ये पैसा मेरे। मैं विधायकी का इलेक्शन लड़ रहा हूं। हमारे क्षेत्र की जितनी जनता है वो मेला मैदान में इकट्ठा हो रही है। हमें जनता को संबोधित करना है, इसलिए रुपयों की हमें सख्त जरूरत है। सुन लिया कल के लौटे दादा ठाकुर, अरे इसी कल के लौटे ने तुम्हारे जैसे रईसों को कंगाल कर दिया है, भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। और शमशेर सिंह, मैं जानता हूं लोहा लोहे को काटता है ना। इस वक्त तो मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन एक बात तुम याद रखो, ये पैसा अगर तुम दोनों के किसी काम आएगा, तो दोनों के कफन का है। धिक्कार है तेरे छत्तीसगढ़ को। वो दिन भूल गया कि जिस गली से निकलता था तो बच्चे की माँ कहती थी, बेटा बेटी सो जाओ नहीं तो शमशेर सिंह आता होगा। और आज वो कल का लौटा मेरे सामने तुम्हें ललकारता रहा और तू चुपचाप खड़ा सुनता रहा। मैं कायर नहीं नहीं तो मैं बुज़दिल हूँ। शायद तुम मंगल सिंह को अच्छी प्रकार से नहीं जानते हो। अरे कितनी बड़ी ताकत है इसके पास। ताकत? इसके ऊपर सरकार की तरफ से 20,000 का इनाम है। ये तो जानता है सरकार कि मंगल सिंह एक डाकू है, लेकिन आज तक इसकी सूरत का कोई पता नहीं है। बहरूपिया है ये। और जानना चाहते हो तो सुनो,
इस आमगढ़ में ड्यूटी करने वाला सूर्य प्रताप सिंह इसका बड़ा सगा साला है और छोटा साला पुलिस की ट्रेनिंग के लिए बाहर गया है। अगर हमारा राज जरा भी खुल गया तो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे हम तो। लेकिन तो सच में बाल भरना चाहिए। इंस्पेक्टर जो सूर्य प्रताप सिंह था उसे अदालत से 7 साल की सजा हो गई। क्या? और उसी की जगह पे उसका छोटा भाई इंस्पेक्टर बनकर तैनात किया गया है। लेकिन घबरा नहीं दोस्त, यह दादा ठाकुर वो भला कि एक शीशे के ऊपर पत्थर को तोड़ता है, पत्थर को। तुम एक काम करो, तुम इसी बात डीएम के पास चले जाओ और डीएम से बोल देना कि दादा ठाकुर विधायकी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेला मैदान में जनता को संबोधित करने वाले हैं, इसलिए परमिशन चाहिए। और मेरे दोस्त परमिशन लेके आ जाओ। चलते हैं कोतवाली, अपनी रक्षा के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए और जनता की रक्षा के लिए। वहां पर ड्यूटी किसकी लगवाऊंगा? इंस्पेक्टर सूरज की। अगर हमारे तुम्हारे पर, हमारी रैयत के ऊपर किसी प्रकार का जुल्म किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इंस्पेक्टर सूरज की। तो दोस्त तुम परमिशन लेके आ जाओ। ठीक है दादा ठाकुर, आप चलने की तैयारी करो, मैं परमिशन लेकर आता हूँ।